सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है और हर बात का यहां पर जिक्र किया जा रहा है। अंजलि हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अंजलि, सुनवाई के दौरान अहम बातों को रखा जा रहा है, चाहे महिला डॉक्टर्स की जो यहां पर सुविधाएं होती हैं उनको देने की बात भी लगातार डॉक्टर्स उठाते रहे, और वो बात आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सामने आ रही है कि आखिर जो लेडी डॉक्टर्स हैं उनके लिए सुरक्षा के लिए अस्पतालों के अंदर कुछ नहीं होता। बिल्कुल, देखिए, और यही एक बात जो सीजेआई की ओर से कही गई कि इसीलिए हमने स्वतः संज्ञान लिया है कि क्योंकि ये कोई अकेली घटना नहीं है और हमारी प्राथमिकता ये है कि तमाम जो महिला डॉक्टर्स मौजूद रहती हैं अस्पतालों के अंदर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। और जहां तक बात करें सीजेआई की ओर से कहे गए तमाम चीज़ों की, जो अंदर सीजेआई ने चीज़ें कही, उन्होंने कहा एक स्टैंडर्ड नेशनल प्रोटोकॉल बनाने की ज़रूरत है, यानी अस्पतालों में किस तरह से डॉक्टरों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए, उसको लेकर एक स्टैंडर्ड नेशनल प्रोटोकॉल की जरूरत है। इसके साथ ही साथ सीजेआई ने इस बात पर भी चिंता जाहिर की है कि आखिर महिला डॉक्टर की जो पहचान उजागर कर दी गई, इसमें जो पीड़िता है उसकी पहचान उजागर की गई, ये काफी चिंताजनक बात है। और कहीं ना कहीं जांच के लिहाज से भी ये बेहद अहम हो जाता है कि इस तरह के मामलों में पहचान जो है विक्टिम की वो ना उजागर हो। इसके साथ ही सीजेआई ने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसले हैं जिसके मुताबिक रेप पीड़िता की पहचान सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, तो ये एक चिंता भी व्यक्त की गई है और इसके साथ साथ एक स्टैंडर्ड नेशनल प्रोटोकॉल बनाने की बात भी की गई है। जी बिल्कुल अंजलि, और ये भी जानकारी मिल रही है कि अंदर इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि कई जो ऐसे हॉस्पिटल्स हैं वहां पर अंदर हॉस्पिटल के अंदर अलग से वेटिंग रूम नहीं होता, रेस्ट रूम महिला डॉक्टर्स के लिए नहीं होता। तो ऐसे में अगर 36 घंटे की शिफ्ट होती है और टाइमिंग्स में शिफ्ट होती हैं, तो ऐसे में ये सुविधाएं हॉस्पिटल के अंदर क्यों नहीं होती? ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है जो कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमें सुनने को मिल रहा है। अंजलि, बिल्कुल, देखिए, और यही वजह, ये सबसे अहम पॉइंट है जो सीजेआई ने कहा कि हमने इसीलिए स्वतः संज्ञान लिया है। यहाँ पर महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा की बात है और साथ ही साथ पूरे देश में तमाम डॉक्टर्स जो ड्यूटी देते हैं अस्पतालों के अंदर उनकी सुरक्षा की भी बात है कि आखिर उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, और इसी को लेकर एक प्रोटोकॉल बनाना बेहद जरूरी हो जाता है जो पूरे देश भर में लागू हो। तो इस वजह से आज ये बेंच जो है 3 जजों की बैठी है। साथ ही साथ ये भी अहम बात जो है, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये घटना घटी, जाहिर सी बात है सबको झकझोर कर रख दिया, और उसके बाद पूरे देश में तमाम डॉक्टर्स में जो आक्रोश है, जो रोष है, वो घंटों अपनी ड्यूटी देते हैं। ड्यूटी के अलग अलग जो प्रोटोकॉल्स है, कितनी लंबी ड्यूटीज होती हैं, उनको लेकर कितने लूप होल सामने आए जो जब डॉक्टर्स अपनी बात रखते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में कई बार डॉक्टर्स के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं, उनके साथ बदतमीजी की घटनाएं सामने आती हैं, जिसको लेकर कई बार, चाहे वो दिल्ली हो या अन्य देश के अन्य राज्य हो, वहां से कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आई और डॉक्टर्स ने अपनी बात आगे रखी कि किस तरह से असुरक्षित माहौल में उनको काम करना पड़ता है। और इस विभत्स घटना ने तो सबको झकझोर कर रख दिया। यही वजह है कि डॉक्टर्स तमाम देश के अलग अलग राज्यों में इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिन लोगों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है वो अपनी सुरक्षा की मांग लेकर इस समय देश के अलग अलग राज्यों में धरना दे रहे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रोल बेहद अहम हो जाता है, और यही बात सीजेआई ने अपनी बात में सबसे अहम रखी कि यही वजह है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, और इसलिए हम इस मामले पर स्वतः संज्ञान ले रहे हैं। जी बिल्कुल अंजलि, और यहाँ पर कुछ ऐसा भी जिक्र किया गया कि किस प्रकार से कागजों पर कुछ अलग होता है, इसका एग्जीक्यूशन अलग होता है। क्या कुछ सुनवाई के दौरान कहा गया, एक बार सुन लेते हैं। Allow me. 7,000 people can never gather without knowledge or consent of the. This is not an adversarial litigation. It's not. Therefore, let us not be in denial mode. One girl has lost life by not only a sexual pervert. He is an animal. Z News.